बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे एशिया कप 2025 के हवाले से, और इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम श्रीलंका के मध्य मुकाबले है अबू धाबी के शेख जैद क्रिकेट स्टेडियम में। पाकिस्तान को 134 रन का टारगेट मिला है, लेकिन 82 रन के स्कोर पर उसके 5 टॉप के बैट्समैन आउट हो चुके हैं। इस वक्त हुसैन तलत क्रीज पर मौजूद हैं और उनके साथ मोहम्मद नवाज हैं। तो अब देखना यह है कि ये पार्टनरशिप किस हद तक आगे की जानिब जाती है, लेकिन टारगेट इतना ज़्यादा था नहीं। और पाकिस्तान के बैट्समैन जिस अंदाज से आउट हुए, ख़ासतौर पर फ़खर जमान के सर पर एक गेंद लगी, उन्होंने फिर भी इनिंग्स कंटिन्यू की। साहबजादा फरहान 24 रन के साथ अब तक के टॉप स्कोरर हैं, उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। लेकिन आज जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग की, श्रीलंका की टीम 134 रन बना सकी, 133 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। और श्रीलंका ने आज 60 डॉट बॉल्स खेली, यानी 10 ओवर्स उन्होंने डॉट बॉल्स की सूरत में खेले, जिसकी वजह से उनको मुश्किल तो हुई, लेकिन आखिर में कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद की शमा रोशन हुई जब थोड़ी बैटिंग की हसरंगा ने, लेकिन फिर भी इतना बड़ा स्कोर नहीं था। यहाँ ये क्वालिटी है इस शेख जैद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी की कि ज़्यादातर टीमें हदफ का ताक़ुब करते हुए कामयाबी से हमकिनार हुई हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने आज टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग करने की दावत दी। और नसांका जो उनके ज़बरदस्त प्लेयर हैं वो आज जल्दी आउट हो गए, मेंडिस जल्दी आउट हो गए, तो कुसाल परेरा भी लंबी इनिंग्स न खेल सके। और शाहीन शाह अफरीदी ने जो आज बॉलिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, वो जो मशहूर है पहले ओवर में विकेट लेने के लिए। अब ये 62वां मौका था जब उन्होंने अपने T20 कैरियर के पहले ही ओवर में विकेट हासिल की। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन दोनों से हम बात करेंगे। आमिर सुहेल से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आमिर, जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं हमारे बैट्समैन, दिल धड़कता रहता है और दिल की धड़कन आहिस्ता, और अभी भी कट करने गए थे और बच गए मोहम्मद नवाज। कैसे देखते हैं इस टारगेट को? देखिए, टारगेट तो बहुत ज़्यादा आसान था। आई थिंक जिस तरह ओपनिंग पार्टनरशिप लगी थी, अगर हम एडवेंचरस ना होते, आराम आराम से खेलते रहते, तो आराम से हम लोग ओवर द लाइन चले जाते। मुश्किल तो बना लिया है बॉलर्स की कारकर्दगी, जिस तरह आपने कहा बहुत ज़बरदस्त रही। लेकिन यहाँ पे ये कहना होगा कि आज श्रीलंका के प्लेयर्स जो हैं थोड़ा सा गड़बड़ाए हुए लगे। हाँ। कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था, लग रहा था कि वो आज 250 करने के चक्कर में आए हुए। और पाकिस्तान की बॉलिंग कोई इतनी वीक बॉलिंग नहीं है जिनके खिलाफ आप इतना बड़ा टोटल जो है ज़हन में देखे। आप जिस तरह कुछ साल मेंडिस आउट हुए पहले ओवर में, उसके बाद आप निशांका से ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो थोड़ा सा जिस तरह की उन्होंने शॉट मारी, उससे पता लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा टोटल जो है वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें गिरते पड़ते फिर भी ये 133 कर गए। खुर्रम, कैसे देखते? 45 पे कोई आउट नहीं और 85 पे 5 विकेटें गिर गई, यानी 40 रन के इजाफे के बाद धड़ाधड़ विकेटें गिरी हैं। साहबजादा फरहान अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वही बात आमिर की कि हमारे बैट्समैन जो थे वो स्ट्राइक को रोटेट करने के बजाय चौके छक्के लगाने की कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से आपकी विकेटें गिरी। अक्रॉस द लाइन खेले साइम अयूब, फिर कप्तान सलमान अली आगा LBW आउट हुए, जिस तरीके से बकिया बैट्समैन आउट हुए, कैसे देखते हैं आप? अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। अब राशिद खान जो एक्सपोज हुआ है ना, अब जाके इतना इफेक्टिव नहीं रहे, खासतौर कोई टर्निंग पिच आ जाए उस पर जाके आप उसको खेलें। उनको अब ज़्यादातर ना एज ए ऑफ स्पिनर टाइप खेलना शुरू हो गए बैट्समैन, या तो मिड ऑन या मिड विकेट या स्क्वायर लेग, इस तरह, क्योंकि ये तो फ्लिपर है या गुगली है। इनके साथ भी यही, बस फर्क इतना है उसकी थोड़ी पेस होती है, ये थोड़े स्लो बॉल करता है, हसरंगा पता है बॉल पड़ के अंदर आएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही, एक प्लान होता है ना कि राइट हैंड बैट्समैन को बता के भेजा होगा भाई फ्लिपर या गुगली होगी इसकी, और स्लो बॉल करता है। हाँ। फिर पैड पे खाना या बोल्ड हो जाना या पूरा डिसीव हो जाना। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल कोई भी नहीं हुआ, अच्छे जगह पे गेंद जरूर गिराए उसने, ये उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। गलतियां बैट्समैनों ने की, आप समझ रहे? देखिए, मुझे लगा रीड नहीं हो रही। रीड क्यों नहीं हो रही? एक बंदा 6 बॉलों में से कोई 5 बॉलें वो गुगली करता है और स्लो पेस से करता है, फिर वो एक तेज बॉल करता है, वो सीधा रहता है। इतना तो सिंपल आप हो जाता ना, एक अभी से थोड़ी खेल ले, ट्राई नेशन से खेल लेते, उससे पहले खेल लिया आपने, अभी पूरा टूर्नामेंट हो गया एशिया कप,
तो उसको खेलने में प्रॉब्लम क्यों हो रही अभी है? 2 चौके 2 गेंदों पे लगा दिए नवाज ने हसरंगा। नहीं, अच्छी चीज है और प्रेशर अब tilt हो रहा है श्रीलंका पे। इजीली इनको फिनिश करके जाना चाहिए। मैच इतना मुश्किल है नहीं, वो एकदम से 2-3 आउट हुए तो प्रेशर पाकिस्तान आमिर, पे आ अब गया। रन बॉल आ गया 38 गेंदों पर 38 रन। देखिए 2 चौके तो आपकी बात ठीक है, उससे काफी ज्यादा प्रेशर ऑफ हो गया है, लेकिन साथ में कैलकुलेशन भी है ना। हसरंगा के इसके बाद 1 ओवर है, टिक्शाना के खत्म हो गया है, चमीरा का 1 ओवर है, अब करुणा रत्ने या कप्तान खुद ओवर करेंगे, तो आपको जो है इतने इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। सो आप बस तहम्मुल से खेलते रहें, यू विल गेट ओवर द लाइन, कोई पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सिंगल्स ले रहे हैं खुर्रम। देखिए देखें अब ये देखें स्ट्राइक रोटेट 2 जो बाउंड्री आई फिर सिंगल आ गया, आप उसको सेफली खेले। आमिर भाई सही कह रहे हैं, आप कैलकुलेशन जरूर होनी चाहिए आपकी बैटिंग में, प्लान वही। छोटी छोटी पार्टनरशिप्स क्यों बिल्ड होती हैं? अगर आप थोड़ा सा सेंसिबल होकर खेलते हैं कि मेन बॉलर को विकेट नहीं देनी, भले बाउंड्री के बगैर ओवर जाए, 4 सिंगल बन जाए, 5 बन जाए, 6 बन जाए, मगर बाउंड्री के बगैर जा रहा है तो विकेट भी नहीं देनी हमने, सही, तो उससे पार्टनरशिप डेवलप हो जाती है। और अभी 10 रन और बनने हैं तो मैच सीधा हो जाना है, तो मगर यहाँ विकेट गिर गई तो वो प्रेशराइज हो जाएगा, क्योंकि नीचे फिर फहीमा आएंगे, फिर शाहीन उनके ऊपर प्रेशर आएगा। देखें अभी वो फॉर्म में तो हैं, मैच अच्छी हिटें मार भी रहे हैं, मगर देखें ऐसे क्लोज मैच में आप फिर एकदम से नया आने वाले पे रिलाय करना शुरू हो जाता है ना कि लगेगी तो होगा, क्योंकि अभी तक उनको जितनी सिचुएशन मिली है बड़ी हिट मारने वाली मिली है, सेंसिबल खेलने वाली नहीं मिली कि 6 रन बॉल खेलें आप, कि स्ट्राइक रोटेट करें और क्लोज जाके फिनिश कर दें। तो ये और ज्यादातर पहली इनिंग्स में, पहले इनिंग में चेस करते हुए उनके लिए मुश्किल हो सकती है। आमिर, अभी भी 4 ओवर्स बाकी है और जो 38 रन चाहिए उनको फतह के लिए, तो आप क्या देखते हैं? अभी भी हमारी तो 5 विकेटें अभी बाकी, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, एक आध विकेट गिरी जैसे खुर्रम कह रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तान की तरफ प्रेशर तो आएगा, क्योंकि देखिए 1 विकेट जो कहते हैं कि 1 विकेट दूसरी विकेट भी लेके आ सकती है। सो अगर यहाँ पे अगर श्रीलंका को 2 विकेटें मिलती हैं तो फिर मुश्किल तो हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और शाहीन अफरीदी का भी जो है वो उनके ऊपर बहुत बड़ा पर्चा आ जाएगा। सो आई थिंक इन दोनों बैट्समैनों को ये इस्टेब्लिश हो चुके हैं। हुसैन तलत काफी देर से क्रीज पे मौजूद है, पिछले ओवर में नवाज ने 2 चौके मारे, तहम्मुल से खेले। अगर बड़ा टारगेट नहीं 6 ओवर है आपके पास, आपने कितना करना है? 36 करना है मेरा ख्याल है, 37 करना है 6 ओवर्स में, 6 की एवरेज है। सो इसमें अगर आपको एक मजबूरन 1 ओवर मेडन भी खेलना पड़ जाता है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं। देखे चौका मिल गया ना आपको, पहली गेंद पे चौका, क्योंकि जब बॉलर डेस्परेशन में बॉल करेगा कि मैंने आउट करना हर गेंद के ऊपर, तो एज ए बैट्समैन आपको मौका मिले ही मिलेगा कि आपको बैट बॉल मिले, अपॉर्चुनिटी जो है प्रेजेंट करती है अपने आप को, और आप उसका फायदा उठाएं, जिस तरह नवाज ने पिछले 2 ओवर्स में 3 दफा फायदा उठा लिया। सो तहम्मुल से खेलते रहे। क्या कहेंगे खुर्रम, जैसे नवाज बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, नवाज पे प्रेशर भी होगा डेफिनेटली। गुज़िश्ता मैच में भी ये 21 रन करके रन आउट हुए थे। इस मरतबा जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस से बैटिंग कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो कश्ती को पार लगा सकते हैं। नहीं, उनके बैट पे जिस तरह का बॉल आ रहा है, वो पिछले काफी टाइम से, मतलब 8-10 मैचों से उनका दिख रहा है कि बैट पे अच्छा बॉल आ रहा है और फिनिश नहीं कर पा रहे, और एक आध मैच अच्छा फिनिश भी किया इन्होंने। तो आज उनका ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है, जो इंडिया के खिलाफ अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए थे, और आज ये है कि इनको चाहिए फिनिश करके जाएं और वो गलती ना करें जो श्रीलंकन बैट्समैन ने की थी, जबकि अमूमन वो रिपीट नहीं करते, एक आध उनकी पूरी लाइन में होती है गलती। वही कह रहे हैं ना कि कुसाल परेरा, आज वो उनका समझ नहीं आया, शॉर्ट सिलेक्शन मुझे को समझ नहीं आई। आज वो ऐसा लग रहा था ज्यादा ऊपर से खेलने के चक्कर में सारे आउट हुए, कि बस ऊपर से सर्कल टपा दें किसी तरह, तो वो कुछ समझ नहीं आई। और बिल्कुल सही कहा कि एक कोई शायद बड़ा एक इनके जहन में टारगेट था जिसकी वजह से ये मिस्टेक्स हुई, या इनको पीछे से बोला गया था कि ऑलमोस्ट 200 टच करना है तो हम बचेंगे, तो मुझे समझ ही नहीं आई उनकी ना। क्योंकि देखें ये जिस तरह की क्रिकेट हो रही है ना, आप 1-2 विकेटें आगे पीछे गिरती है, जो छोटे टोटल में भी आप बैकफुट पे हो जाते हैं कि नहीं यार संभल के, अच्छा चल रहा है, अभी इसको पार्टनरशिप चाहिए। और यही बात हम लोग कर रहे थे कि ये टीम है जो बहुत कम डॉट बॉल खेलती है श्रीलंका की। आज 60 डॉट बॉल खेले, वही 60, और उसकी वजह ये है ना, विकेट गवा दी, अपने लिए हालात को बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया। कमिंडो मेंडिस को पहले सरवाइव करना था, उसके बाद उसको कोई पार्टनर चाहिए था कि मैच को दोबारा से बनाते, तो उसमें फिर प्रेशर जब आप पे पड़ता है तो फिर आपको चीजें जो है मुख्तलिफ तरीके से करनी पड़ती है। और पर्पसली अगर ये भी देखा जाए
तो पर्पसली वो थोड़ा स्लो खेले, और उसी वजह से शायद इतना टोटल भी हो गया, वरना 80 रन पे 80 पे 6 आउट हो गए थे। मैक्सिमम 110 रन होता, बहुत से बहुत होती है अगर वही मोमेंटम रखते। सही, उसने पूरे गेम को स्लो किया, पहले कंट्रोल में एक छोटी पार्टनरशिप लगानी चाहिए कि मैं एंड तक चले जाऊं, उसके बाद जब एंड ओवर्स में रन्स पड़े तो फिर आपके सामने ये टोटल आ गया और आप उस पे बैकफुट पे। आमिर, अब चमीरा का एक ओवर बाकी है और इसी तरीके से हसरंगा का एक ओवर बाकी है। बाकी चरित असलंका ने एक ओवर किया है, एक ओवर करुणारत्ने ने किया है, तो अब इसका मतलब है उनके जो टॉप के बॉलर्स तो वो खत्म हो गए, टिक्शाना के भी पूरे हो गए ना वो 4। अब उनके पास ऑप्शन है करुणारत्ने की, उसके बाद डशन शाने का उनके बॉल कर सकते हैं, ये कप्तान खुद करेंगे, लेकिन कप्तान इस वक्त तो बाहर बैठे हुए हैं। सो आई थिंक ऑप्शन उनके पास थोड़ी सी लिमिटेड है, और इस चीज को सामने रख के इन दोनों बैट्समैनों को आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं होनी चाहिए यहाँ से। खुरम 30 रन रह गए हैं, शनाका से बॉलिंग नहीं कराई, हालांकि वो बॉलिंग करते हैं एक मैच में उन्होंने। अभी ना लो स्कोरिंग में कप्तान चाहता है मैं अपने उस बॉलर को ज्यादा बॉल करूं जिससे मेरे को विकेट मिल जाए, हम मैच में वापस आ जाएं और सामने वाली टीम जो है ना थोड़ा सा बैकफुट पे जाए। इनको कहीं भी वो चीज मिली सिवाय दो जो बैक टू बैक गिरी है ना विकेट, उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा खासतौर नवाज की और हुसैन तलत की तारीफ करनी पड़ेगी, सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं, सेंसिबल खेलने, खासतौर हुसैन तलत। क्योंकि पिछले मैच के बड़ा क्रिटिसाइज, बहुत क्रिटिसाइज, देखिए बेसिक बनता नहीं था उनपे क्रिटिसाइज, बिल्कुल उनके ऊपर किसी ने नहीं किया, हमने तो नहीं किया। बात यह है कि आपको ये देखना है कि आपके पास जो टैलेंट जो डिस्पोजल पे है उसका यूसेज क्या है, डिस्प्ले तो करें उसको। उनकी जो एबिलिटी है वो ये है, ये इनिंग्स को आगे लेके चलते हैं, सिंगल दुक्का, ओकेजनल बाउंड्री, एक आधी बड़ी हिट। सो उनका जो यूसेज था उस मैच में, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। देखिए आज उनको बॉलिंग भी करवाई उन्होंने, 2 इंपॉर्टेंट विकेट ली, 18 रन। सो देखिए उनमें टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टैलेंट का यूसेज जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था। चलें अब देखते हैं क्या है, अब तो 30 रन से भी कम रह गए पाकिस्तान के टारगेट के हुसूल में, और पाकिस्तान के दोनों सेट बैट्समैन हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज क्रीज पर मौजूद हैं। और जिस तरह हम आपको बता रहे थे कि बॉलिंग के शोबे में हसरंगा का एक ओवर बाकी है, 4 ओवर टिक्शाना के पूरे हो चुके हैं। अब उनके फास्ट बॉलर्स क्या करते हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है लाइव बॉय शैम्पू की जानिब से, एंड इट इज़ पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 के हवाले से, और पाकिस्तान बिल्कुल फतह के नज़दीक अब जाता हुआ नजर आ रहा है। 39 रन की ये पार्टनरशिप हो चुकी है। 80 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की 5वीं विकेट गिरी थी, और उसके बाद से हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट बैटिंग दोनों ने की है, तो उसको देखते हुए तो पाकिस्तान फतह के नज़दीक आ गया। आमिर क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत ही फंस के बैटिंग की हुसैन तलत ने, मौके की मुनासबत के साथ बैटिंग की, और ये वाली सिचुएशन उनकी बैटिंग टेक्निक को और उनकी जो एबिलिटी है उसको सूट करती है। पिछले मैच में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। आप एक कम बैक कर रहे होते हैं एक बड़े मैच में, तो आप थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हो, तो आई थिंक थोड़ा सा वो पिछले मैच में इतना आला परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन उनका जो टैलेंट था वो सही तरह यूटिलाइज नहीं हुआ। और मैं मेरा ख्याल है कौन से मैच, पिछले मैच की कमेंट्री सुन रहा था, हमारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर थे, वो कह रहे थे कि इस तरह जो एक सिंगल दुक्का करने वाले प्लेयर है उनकी जगह नहीं है T20 में। तो आज आपको पता लग गया है कि फंस के खेलने वाला जो प्लेयर है मुश्किल से निकाल के लाया टीम उसकी यूटिलिटी है। सही, क्योंकि मुश्किल हालात में आपको जो सही बैट्समैन है, करेक्ट क्रिकेट खेलने वाला, वही आपको ओवर द लाइन करवाता है। और इन्होंने जिस तरह आज बैटिंग की है हुसैन तलत ने, आई थिंक अगर ये आड़ी तिरछी शॉट मार देते शुरू में तो मैच तो श्रीलंका फिर ले जाता आपका। खुर्रम 3 ओवर्स अब 14 रन, अब तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक 1.5 ओवर पहले मैच खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ, और करना भी चाहिए, सेटल हुए हैं और जहाँ लूज बॉल मिले उसको पुटन करें। फिजियोथेरेपिस्ट ग्राउंड में आया, क्या चक्कर हुआ है, कोई लगी है इसको गेंद में? नहीं, वैसे ही डिहाइड्रेट हुए हैं, थोड़ा पानी स्वेटिंग दिख रही है जितनी यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है, हफ्स ज्यादा है। जब आप एक तो गर्म हो वेदर और फिर आप भाग ह्यूमिड हो,
फिर आप भाग के रन ले रहे हो, और उसके बाद आपके ऊपर जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो प्रेशर में आप ज्यादा स्वेट करते हो, सही, यू आर एक्चुअली सॉडन। तो मेरा ख्याल है वही थोड़ी सी डिहाइड्रेशन, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि हैमस्ट्रिंग में जब उन्होंने शॉट मारी है तो थोड़ा सा उन्होंने फील किया है कि ट्वीक हुआ है। वो उनसे पूछ रहे हैं ना आपके जो आए हुए फिजियो, देखें जमीन पर लेटे हुए हैं इस वक्त हुसैन तलत, मेरे ख्याल में उनको हैमस्ट्रिंग में कुछ हुआ है, का प्रॉब्लम हो रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी होती है हैमस्ट्रिंग। डिहाइड्रेशन हो और थोड़ा सा मसल जो है वो अनयूजुअली तौर पे यूज हो जाए तो पुल तो आ ही जाता है। और हम आप तो बैट्समैन है, क्या कहेंगे ऐसी नहीं, ऐसी सिचुएशन देखें, उन्होंने 3 ओवर भी किए हैं, और जब आप वही वाली बात है, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो स्वेट ज्यादा होता है, और आप ऑटोमेटिक आपने जब बॉडी में पानी कम होता है तो फिर क्रैम्प पड़ते हैं, खींचते हैं, मसल्स टाइट होते हैं। और जिस तरह की तकरीबन हर टीम के हर प्लेयर्स को जिसने इनिंग खेली है वो फिजियो को बुला के हैमस्ट्रिंग सबकी एक ही थी, जो बैट्समैन ने लंबी नहीं की हैमस्ट्रिंग टाइट हो रही है, तो वो थोड़ा सा स्वेटिंग की वजह से। डिसएडवांटेज नहीं था कि यहाँ पर पहली दफा पाकिस्तान खेल रहा था अबू धाबी में श्रीलंका की टीम खेल चुकी थी, तो आप समझते हैं कि कोई डिसएडवांटेज था पाकिस्तान में? देखें, अगर था भी तो एज ए प्रोफेशनल इन्होंने वर्कआउट किया, होमवर्क किया, अच्छा कैलकुलेशन की, उनकी टीम का देखा कि चेज अच्छा करते हैं, मुझे तो यही लगा, एक यही लॉजिक लगी, जबकि इस ग्राउंड पे पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही थी, टॉस जीत के उनको बैटिंग कराना और एक्सपोज करना, ना बांग्लादेश ने भी चेस वही ना, एक्सपोज करना उनको, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा स्मार्ट वर्क का। और हमारे बॉलर्स ने, अगर आप शाहीन की, जो मैं चाहता था कि शाहीन आए वापस, आज वो थोड़ा वापस आया है, उसने लेंथ पे बॉल करना शुरू करी है, थोड़ी सी लेंथ की जरूरत, वो ज्यादा डेंजरस है। सही है, आगे आप यॉर्कर वो सरप्राइज करते थे, एयर में डिप होता था अंदर को, मगर अगर वो चीज लोगों ने रीड कर लिया या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका प्लान करके आ रहे हैं। आज उसने लेंथ बॉल की है और वो जिस तरह आउट हुआ है कुसाल मेंडिस, आप वो नॉर्मल बॉल को नीचे ही खेलने गया, मगर पहला दूसरा बॉल था तो सीधी हाथ में चले गई, और बाकायदा प्लेस किया हुआ था फील्डर के इधर बॉल उठा हुआ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वर्क दिखा, वो तो तारीफ करनी पड़ेगी। और यहाँ अगर नवाज की तारीफ ना करें तो फिर गलत होगा। नवाज ने जिस तरह आके बाउंड्रीज के थ्रू पार्टनरशिप को बिल्ड किया है, फिर हुसैन तलत को भी थोड़ी सी रिलीफ मिला है, क्योंकि पार्टनरशिप में ना एक हैंड से चलता रहना चाहिए थोड़ा बहुत, तो दोनों को क्रेडिट बनता है। 8 रन रह गए 17 गेंदों में, छक्का मार दिया नवाज ने। देखिए, बैटिंग का टैलेंट तो उन्होंने दिखाया है थ्रू आउट। अब जब से इन्होंने कम बैक किया है, जो आई थिंक अगर आप इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देखें तो 1-2 मैचेस में इनकी बॉलिंग ने बहुत जबरदस्त काम किया है, लेकिन इनका जो 6-7वें नंबर पे आके कंट्रीब्यूशन है बैट के साथ, वो बुरा नहीं है, वो बहुत जबरदस्त है। और उसने पाकिस्तान के कई मैचेस, आपको याद होगा यूएई का ट्रायंगुलर सीरीज में जो पहला मैच था, आप फंसे हुए थे, जब इनका और फखर जमान का थोड़ा सा पार्टनरशिप लगा, तो वही पाकिस्तान को मैच में वापस लेके आया। उसके बाद इन्होंने बड़े मौकों के ऊपर पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है आमिर भाई, इकबाल भाई के ना मैनेजमेंट ने और कप्तान ने शायद इनको इजी कर दिया कि भाई आप बॉलिंग छोड़ें, बैटिंग इस नंबर पे आप फोकस करें, और वो कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है। नहीं, आज आप देखें, आज भी नहीं बॉलिंग की, ये बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है ये नवाज। नहीं, अब हाँ लिया डिसीजन और वो उनको आउटपुट दे रहा है अगर अच्छा, तो इसमें कबाहत क्या है। मगर एक चीज क्लियर तो हो ना, आप ही बोल रहे हैं कि बेस्ट ऑलराउंडर है, इतने इंपॉर्टेंट मैच में बॉलर है, बेस्ट ऑलराउंडर उन्होंने बोला, जो कोच ने कि वो पिछले मैच में भी उन्होंने कवर नहीं किया, आज भी उन्होंने जो बॉलिंग लाइन दिख रही है एक भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उनको शायद इजी कर दिया कि आप बैटिंग पे कंसंट्रेट करें और इस नंबर पे, और आपने खेलना किस तरह है वो भी दिख रहा है कि आपने ओवर, एक आध ओवर देख के उसके बाद आपने बाउंड्रीज को चिप इन करना है। तो आई होप कि ये चीज काम आए पाकिस्तान के, फिलहाल तो काम आ रही है। आप नवाज देखें 21 पे 26 पे खड़े हैं वो, तो अच्छी चीज है, एक मैसेज दिया है, माइंड सेट क्लियर है, हाँ भाई आपने ये करना है, ये आपका रोल है, अच्छी चीज है, इसमें कोई बुरी बात। इस कामयाबी के बाद आमिर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया एक तो फिर 28 तारीख को इतवार के दिन दुबई में मध्य मुकाबले होंगे। देखिए, ये तो बड़ा ही फायदा होगा पाकिस्तान अगर दोबारा आती है फाइनल्स में, तो जो ब्रॉडकास्टर है उसके तो वारे न्यारे हैं। 3 मैच पाकिस्तान इंडिया। आप मुझे मेरा ख्याल है ऑफ एयर बता रहे थे कि बड़ा महंगा इश्तिहार है, बड़े महंगे इश्तिहार बेच रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया मैचेस में, और आई थिंक उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आज की परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि श्रीलंका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सेकंड बेस्ट टीम थी इस पोटेंशियल वाइज, और एक और छक्का मार दिया नवाज ने। बिल्कुल। अब
मैं वही कह रहा हूँ, इनकी कंट्रीब्यूशन जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते डाउन द ऑर्डर। सही। इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस में पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, और आज भी जब ये बैटिंग करने आए हैं सिचुएशन कोई ज्यादा आसान नहीं थी पाकिस्तान के लिए। 5 आउट हो चुके थे, 5 आउट हो चुके थे, और उसके बाद जो इन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, आई थिंक उसी की वजह से आप इस मैच में कम बैक किया, सही। और आपने खाता खोला सुपर 4 में। थोड़ा यही होता है, पाकिस्तान टीम अनप्रिडिक्टेबल है, कभी तो खुशी कभी गम। इंडिया के खिलाफ जो परफॉर्मेंस रही, लोग बड़े बददिल थे, और खासतौर पर भारत के खिलाफ कारकर्दगी अगर खराब रहे तो लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आज किसी हद तक आंसू पोंछने में हम कामयाब होंगे श्रीलंका को हराकर। नहीं, खुशाइन बात है, पाकिस्तान वापस आया और पाकिस्तान डिजर्व करता है, मगर ये कह लें आज हमने अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहा है, फ्लूक में नहीं आ रहा है। प्लान दिख रहा था, टॉस जीत के उनको एक्सपोज किया कि नहीं भाई आप पहले बैटिंग करें, हम चेस करेंगे, आप लोग सेकंड बैटिंग अच्छी करते हैं, आइए हम आपको आउट करेंगे कम से कम में। जो बैट्समैन आए उनके अगेंस्ट प्लान दिखा, स्टार्ट ही हो गया ना, तीसरे ओवर में 2 विकेटें जो गिर गई, वही ना प्लान दोनों टॉप के बैट्समैन। कहीं ना कहीं प्लान दिखा, थोड़ा सा पेन लिया। आज सलमान बॉलिंग करना है, जैसे दोनों लेफ्टी बैट्समैन आए, एक ओवर के मैं अच्छा ये भी एक थोड़ा सा है मेरे को, मैं समझ रहा था ये नेक्स्ट ओवर फिर करेंगे, और उस ओवर में इन्होंने इतना बुरा नहीं किया, उस ओवर में इन्होंने 5 रन दिए थे, तो मैं समझ रहा करेंगे, मगर उन्होंने फिर हुसैन तलत को दूसरे एंड से लेकिन उनकी बैटिंग जो है वो लम्बा फिक्रिया है। गुज़िश्ता 9 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 101 रन बनाए कप्तान ने। ये तो थोड़ा सा है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, और आई होप कि वो नेक्स्ट जो मैचेस हैं उसमें परफॉर्म करें, बल्कि छक्का मार के खत्म कर दिया, और पाकिस्तान जीत गया। नवाज ने जो है कामयाबी हासिल की, और पाकिस्तान ने जो है वो 5 विकेटों से 2 ओवर पहले ये हदफ अबूर कर लिया। तो इस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है सुपर 4 में उसने अपना खाता भी खोल लिया और 2 कीमती पॉइंट्स भी हासिल कर लिए। अब 25 तारीख को पाकिस्तान का मुकाबला होगा बांग्लादेश से। कल बांग्लादेश की टीम जो है वो भारत के मध्य मुकाबला आएगी। बांग्लादेश एक मैच जीत चुका है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो भी आज एक मैच जीती है, और जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही कि 2 ओवर्स कब्ल 138 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने स्कोर कर लिए। मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई, उस पार्टनरशिप की बदौलत 58 रन की ये पार्टनरशिप हुई, क्योंकि पाकिस्तान की 5 विकेटें 80 रन के स्कोर पर गिर चुकी थी, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकन टीम इस मैच में पाकिस्तान को टफ टाइम देगी। लेकिन फिर उसके बाद जिस अंदाज से बैटिंग की, और जो आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर कहते हैं कि स्ट्राइक को रोटेट करना, तो स्ट्राइक को रोटेट भी किया, छक्के चौके भी लगाए, और इसे कहते हैं कि सेंसिबल बैटिंग। और इस सेंसिबल बैटिंग की बदौलत आज पाकिस्तानी टीम फतह से हमकिनार हुई। वरना ये कहा जा रहा था कि अबू धाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में आमतौर पर यही होता है कि जो हदफ का ताक़ुब करने वाली टीमें हैं वो फतह से हमकिनार होती हैं, ज़्यादा रेशो हदफ का ताक़ुब करने वाली टीमों का है। और श्रीलंका की टीम ने जो अपने 3 मैच जीते थे वो उन्होंने बाद में हदफ का ताक़ुब करते हुए जीते थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ वो डिफेंड करते हुए नाकाम रहे, और आज वो पाकिस्तान के खिलाफ डिफेंड करते हुए नाकाम रहे। और अगर आप स्कोर देखें, कमिंडा मेंडोज ने 50 रन स्कोर किए, कमिंडा मेंडोज ने, और पाकिस्तान की जानिब से जो विकेटें हासिल की वो शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। लेकिन क्या बैटिंग की, मोहम्मद नवाज ने 38 रन उन्होंने 24 गेंदों पर स्कोर किए, और हुसैन तलत ने भी उनका साथ दिया, उन्होंने 30 गेंदों पर 32 रन बनाए, और यही पार्टनरशिप पाकिस्तान की फतह की बुनियाद इसने रखी और पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराया। श्रीलंकन बॉलर्स में अगर आप देखें, थिक्शना और हसारंगा 2 ऐसे बॉलर्स थे जिन्होंने 2-2 विकेटें हासिल की, लेकिन बकिया जो उनके फास्ट बॉलर थे, अगर देखा जाए थुशारा और चमीरा, वो इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए, और इस तरह पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल करके 2 पॉइंट्स हासिल किए। और साथ ही साथ लोगों की तवक्कुआत भी अब पाकिस्तान से वाबस्ता हो गई कि पाकिस्तान और भारत का अब अगले इतवार को फिर फाइनल हो सकता है 28 सितंबर को, क्योंकि भारतीय टीम कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी और बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ 25 तारीख को खेलेगा। आमिर, कैसे देखते हैं इस फतह को? देखिए, ये बूस्टर तो होगा, क्योंकि हमने जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान मैच खेला उसमें हमने बात की थी कि काफी ज्यादा पॉजिटिव्स पाकिस्तान को मिले। एक तो देखें, हमने काफी अरसे के बाद एक बड़ा टोटल बोर्ड के ऊपर लगाया, वो उससे भी बेहतर हो सकता था अगर 20 में गलतियां ना की होती। ठीक है, जिस तरह का स्टार्ट मिला था, आपको 200 रन करने चाहिए थे। सो
आपको पॉजिटिव काफी मिले। ठीक है, उसके बाद कुछ बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, तो वही आज ट्रांसपायर हुआ। ठीक है, इस पर हम मजीद तबसरा हासिल करेंगे आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर का। एक ब्रेक ले रहे हैं और ये बताते हुए कि जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 के हवाले से ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में लाइव बॉय शैम्पू की जानिब से पेश की जा रही है और इसे पावर किया है सर्फ एक्शन ने। ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैच अभी अभी खत्म हुआ है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल खेलने के इम्कानात को रोशन कर लिया है। पाकिस्तान का एक मैच अभी बाकी है जो है वो बांग्लादेश से, और फिर उसके अलावा 25 तारीख को, लेकिन कल जो है वो एक और मैच है। कल भारत और बांग्लादेश का मैच है और फिर उसके बाद भारतीय टीम अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ, कल मेरे ख्याल में श्रीलंका और भारत का मैच है, हम आपको कंफर्म करेंगे क्योंकि फिर उसके बाद भारतीय टीम जो है वो उसका एक मैच बाकी रह जाएगा। 2 पॉइंट्स बांग्लादेश की टीम हासिल कर चुकी है। अभी बांग्लादेश का एक मैच पाकिस्तान से बाकी है और बांग्लादेश का एक मैच जो है वो भारत से बाकी है। श्रीलंका की टीम आउट हो चुकी है क्योंकि वो अपने 2 मैच हारी है, बांग्लादेश से भी हारी है श्रीलंका, और श्रीलंका की टीम जो है वो जो है वो पाकिस्तान से भी हारी है। आमिर कैसे देखते हैं, श्रीलंका का तो सफर खत्म हो गया, अब 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है, कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो आज के मैच के बाद जो है वो डोर इज अजार, दरवाज़ा तो खुल गया। अब मोस्ट लाइकली वो यही है कि बांग्लादेश शायद थोड़ा सा टफ टाइम दे दे इंडिया को, तो पाकिस्तान का हर हाल में बांग्लादेश को हराना लाजमी है टू गेट इनटू द फाइनल्स। लेकिन पिछले मैच में इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी उससे इनको कॉन्फिडेंस मिला। आज जो है इन्होंने आके और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस की। सिर्फ एक इशू जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आपका जो टॉप ऑर्डर है, लाइक 4-5 तक जो बैटिंग है, थोड़ी सी वल्नरेबल नज़र आ रही है। आई थिंक साइम को थोड़ा सा और समझाने की ज़रूरत है कि भाई टाइम लो, या उसको फिर एक दफ़ा कह दें कि यार ठीक है, जाके अपनी मर्जी से ही खेल लो। शायद कहीं उसके नंबर जो तब्दील किया उससे भी फर्क पड़ रहा है साइम अय्यूब की बैटिंग पे? नहीं, इनसे परफॉर्म कराना है या चाह रहे हैं करे, इसलिए उनको ऊपर से नीचे लेके आए। क्यों अमूमन होता है ना कि वेरी फर्स्ट बॉल पे या सेकंड बॉल पे आउट हो जाता है या पहले ओवर में, तो वो जो नया बॉल का एक होता है वो थोड़ा, अब माशाल्लाह जिस तरह दोनों की पार्टनरशिप लगी, आज भी 40 रन की पार्टनरशिप तो सेट हो रहा है ना, सेट हो रहा है। और देखें डोमेस्टिक में रगड़ा खा के आया है, अगला इतने आराम से बाहर नहीं होगा। परफॉर्म अब मिल रहा है ना प्रॉपर चांस, तो वो परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है। और साथ में जो फकर जिस तरह की बैटिंग में मेन चीज होती है, नॉन स्ट्राइकर एंड से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वो जिस तरह फकर बैटिंग कर रहा है तो उसको हेल्प आउट हो रही है। ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में खेला गया सुपर 4 का मैच 5 विकेटों से जीत लिया और फाइनल में पहुंचने के इम्कानात को रोशन रखा है। अब पाकिस्तानी टीम 25 सितंबर को यानी परसों जो है वो अपना आखिरी मैच खेलेगी बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश की टीम कल भारत के खिलाफ अपना मैच खेलेगी और फिर आखिरी मैच इस टूर्नामेंट का, जिसका नतीजे पर उस सूरत में असर पड़ सकता है कि अगर बांग्लादेश भारत को हरा दे या कोई और सूरत हाल हो, वरना तो वो आखिरी मैच भारत और श्रीलंका का है। आमिर, अब सिचुएशन बड़ी क्लियर हो गई है, पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचने का सुनहरी मौका है। बहुत जबरदस्त। और दूसरा यह है कि एडवांटेज पाकिस्तान को मिल गया है। एक तो आज जीत से कॉन्फिडेंस आएगा और दूसरा इस गर्मी में बैक टू बैक मैचेस खेलना बड़ा मुश्किल काम है। बांग्लादेश खेलेगा, बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा और उसका पाकिस्तान को जो है एडवांटेज तो उठाना चाहिए। खुर्रम, मैन ऑफ द मैच
हुसैन तलत रहे। उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी की। पिछले मैच में जिस तरह वो खेल रहे थे और उनको भेजा गया, टेम्पो टूट गया, बहुत उन पर क्रिटिसिज्म हुआ और हमने भी कहा कि हुसैन तलत को आउट ऑफ नो वे आपने एकदम से डाल दिया भारत के खिलाफ, क्योंकि जुलाई 2025 में वो बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी T20 खेले थे। अगरचे वेस्ट इंडीज में वनडे खेले, लेकिन T20 जुलाई के बाद खेल रहे थे। आज उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग में भी वो फंस कर खेले, जो रोल उन्हें प्ले करने चाहिए था वो उन्होंने रोल प्ले किया। नहीं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, और वो डिजर्व करते हैं आज का मैन ऑफ द मैच। और जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली उस टाइम, बाकी थोड़ा टाइम चाहिए था। अगर ये भी जल्दी करने की कोशिश करते तो हो सकता है एक आध विकेट और गिरती और पाकिस्तान और बैकफुट पे जाता। मगर इनके साथ नवाज ने आके जिस तरह बाउंड्रीज मारी हैं, वो थोड़ा प्रेशर रिलीज हुआ है, फिर पार्टनरशिप बिल्ड हुई है। हुसैन तलत ने जो उस टाइम रिक्वायरमेंट थी स्ट्राइक को रोटेट करके सीनियर प्लेयर को देना, उसने वो काम किया। तो मेन चीज ये है, और वही डिमांड कर रही थी आज की पिच। सही। तो उम्मीद करता हूँ इसी चीज को लेके कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखें जो आमिर भाई ने मेंशन किया ना, कल है बांग्लादेश का मैच, और इस गर्मी में बांग्लादेश का इंडिया से मैच है। इफ एंड बट वाला चक्कर आ गया दोबारा। लगता तो फिलहाल जो क्रिकेट दिख रही है तो मुश्किल लग रहा है, मगर नामुमकिन नहीं है। अगर बांग्लादेश कल हरा देता है इंडिया को और हम बांग्लादेश को हराते हैं, तो कल हराने के बाद बांग्लादेश तो ऑटोमेटिक फाइनल में आ जाएगा, क्योंकि जब श्रीलंका को हरा चुका है, वो हरा चुका है, और उनका इनको हराने के बाद एवरेज ऊपर जाएगा, जो रन रेट है आपका और उनका होगा। फिर इंडिया को आखिरी मैच श्रीलंका से जीतना इंडिया का रन रेट तो काफी अच्छा है, सबसे बेहतर है। नहीं, हारने पे डाउन भी तो होगा, ये भी हो सकता है, ये बोल रहा हूँ। और हमें एडवांटेज ये है कि कल बांग्लादेश खेलेगी, परसों हमसे खेलेगी, तो बाकी बैक टू बैक और प्रेशर के मैच है, इजी नहीं है। आप एक भी लूज करेंगे और कल ये हारते हैं तो फिर हारे हुए माइंडसेट के साथ आना, दोबारा प्रेशर गेम खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये एडवांटेज पाकिस्तान को मिलेगा। पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डाल लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल क्या है। अब जो मैचेस हुए हैं उसके बाद अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि भारत का 0.68 का जो नेट रन रेट है, पाकिस्तान का 0.22 का है, पहले माइनस में था, पॉजिटिव हो गया। बांग्लादेश का 0.121 है और श्रीलंका का वो तो ऑलमोस्ट आउट है, -0.59 है। आमिर, इस सूरत हाल में आप क्या देखते हैं? नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, और मैं समझता हूं कि जो नवाज ने एंड में बैटिंग की उससे बड़ा है रन रेट। उनके मरूने मिन्नत है कि आपका जो नेट रन रेट है वो इंप्रूव हुआ। उन्होंने राइट टाइम के ऊपर, और सबसे मुश्किल बॉलर को, पहले तो उन्होंने संगाकारा को चौके लगाए, उसके बाद हसरंगा को, उसके बाद चमीरा को उन्होंने 2 ओवर पहले कर लिया। एग्जैक्टली। सो उन्होंने जो आई थिंक एंड में 3 छक्के मारे और कोई 3-4 चौके मारे, जिससे एकदम से आपका रन रेट भी बेहतर हुआ और आपकी जीत भी थोड़ी सी मार्जिन के साथ हुई। और आई थिंक अब पाकिस्तान को, जिस तरह हमने बात की, बैक टू बैक मैच खेल के आएगा बांग्लादेश, थके होंगे, तो पाकिस्तान को एडवांटेज तो होना चाहिए। क्या कहेंगे? एडवांटेज है? इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस गर्मी के अंदर आप दोबारा 2 मैच, वो भी प्रेशर के, एक तो ये भी होता है कि हमें एक मैच जीतेंगे तो थ्रू कर जाएंगे, और वो आज हारते हैं अगर आप, उसके बाद अगले दिन आपको वो मैच है जिसपे आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, तो बहुत प्रेशर होता है। एक तो परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है कि मुझे परफॉर्म करना है, फिर टीम बाहर हो जाए वो एक प्रेशर अलग है। तो हमें एडवांटेज तो है कि एक दिन का हमें रेस्ट मिल गया। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ, आप नहीं समझते कि उनका मोरल अप है? हालांकि वो श्रीलंका से लीग मैच हारे थे, लेकिन सुपर 4 का मैच वो जीते हैं। देखिए, एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेल के 2 मैच जीते हैं, एक अफगानिस्तान के खिलाफ, एक श्रीलंका के खिलाफ। फ्लूक में नहीं जीते हैं वो लोग, प्रॉपर उन्होंने बैटिंग की है, बैटिंग में पेन लेके खेला है, पार्टनरशिप्स लगाई है, बॉलिंग डिसेंट बॉलिंग अच्छे एरियाज में की है। उनको ऐसा नहीं है कि गंदी शॉटें लग रही थी आउट हो गए, उन्होंने अच्छी बॉल करके डिसीव करके उन्हें आउट करा। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं अब वो भी उनको समझ आ गई है कि बैटिंग में पार्टनरशिप्स चाहिए। उनकी तरफ से लास्ट मैच में 2 पार्टनरशिप्स लगी हैं, एक लिटन दास की लगी जो छोटी थी मगर लगी, उसके बाद जो दूसरी थी जो हरदोई के साथ लगी, वो मैच को फिनिश करके गई। तो कहीं ना कहीं टीमें अब एडजस्ट कर रही हैं कि भाई ये पार्टनरशिप का गेम है, यहाँ स्ट्राइक रेट का नहीं चाहिए। आमिर, जिस तरह से उन्होंने सैफ हुसैन को ओपनर के तौर पर ट्राई किया और उसने आके रिजल्ट दिया है बांग्लादेश की टीम को, जो उसकी ओपनिंग पार्टनर की, क्योंकि वो पहले मैच में बड़ी तेज खेला, जारहाना अंदाज से वो खेलता है। आप समझते हैं भारत के खिलाफ वो इतना इफेक्टिव साबित हो सकता है? क्योंकि भारत की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, ये फास्ट बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह जो थे वो गुज़िश्ता मैच में पिटे। देखिए, अगर आप परवेज इमॉन की बात करते हैं जो बांग्लादेश के लिए ओपन करते रहे, तंजीम,
ये आके हर गेंद पे मारने की कोशिश करते थे। थोड़ा अरसा तो वो चले, उन्होंने कुछ और मैचेस में परफॉर्म किया, ठीक। लेकिन इवेंचुअली उनको रियलाइज हुआ कि हमें करेक्ट बैट्समैन के साथ खेलना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि सैफ ने बड़ी करेक्ट बैटिंग की, उन्होंने आड़े तिरछे शॉट नहीं मारे। ठीक है, अब देखते हैं कल भारत के खिलाफ सैफ किस तरह की बैटिंग करते हैं। कल भारत और बांग्लादेश का मुकाबला है। आज पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दी। मैन ऑफ द मैच हुसैन तलत रहे, जिन्होंने विकेटें भी हासिल की और नॉट आउट भी रहे एंड में। तो इस तरह पाकिस्तान के लिए उम्मीद की शमा रोशन हो गई है। भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो शायद क्वालिफाई न कर सके फाइनल के लिए, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि पाकिस्तान कैन क्वालिफाई फॉर द फाइनल। एक मरतबा फिर कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में लाइव बॉय ने पेश की और इसको जो पावर किया है सर्फ एक्सल ने। खुर्रम मंजूर, मिर्जा इकबाल बेग और आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।